के लिए गया हूँ। काम करने के बाद महावीर को साथ में मेरे घर में लेकर आया। घर में लेने के बाद मुझे फंसाया गया कि मैं धमकी देने लगा। मेरे पास कोई नाम लिया तो मैं गरियाबंद देखूंगा तो कहीं पर काट के फेंकवा दूंगा, ऐसे करके वो बोला है नरेंद्र सोनानी जी। और मैं पैसा लेने के लिए बताइए कि बता रहे थे कुछ और पेमेंट दिए हैं। हाँ, हमको ट्रांसफ़र के नाम से नरेंद्र सोनानी जी 10,000 रुपया मांगे थे। 10,000 हम कैश दिए हैं। कैश दिए हैं 10,000। तो ये बोले कि 2,30,000 लगेगा, आप अपना नाती को भर्ती करा सकते हो, ऐसे करके नौकरी लगा सकते हो करके। उसके बाद ना बोले कि 2,30,000 आप लोग वहाँ पे काम किए हैं। जी। आश्रम का नाम बताएंगे? पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास गरियाबंद जी भी दिए हैं। जी। मेरे को बोला कि ट्रांसफ़र आपका हो रहा है करके, तो आप ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हो, यहीं काम करने चाहते हो, तो आप 10,000 देना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। फिर मैं 10,000 सर को दिया हूँ। 2,000 फ़ोन पे किया था और 7,000 मैं कैश किया था। एक ऐसा मामला था जो 7,70,000 रुपए की ठगी हुई थी। ठगी नहीं बोल सकते हैं इसे, 420 कह सकते हैं। और 420 के साथ साथ ये जिस प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 3 व्यक्ति आए हुए हैं, आज श्रम विभाग आए हैं और श्रम विभाग में आवेदन किए हैं कि मुझे तो ठगी हो चुका है, वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में है, लेकिन मुझे जितने दिन मैं काम किया हूँ उतने दिन का मेरा जो मजदूरी है वो दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पे आज श्रम विभाग पदाधिकारी के पास आए हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 7,70,000 रुपए की ठगी किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आम जनता जिस प्रकार से, देखिए मैं सबको बता रही हूँ कि नौकरी ऐसा नहीं मिलता कि घर पर आके किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाएगा कि आपको नौकरी मिल जाएगा और नौकरी के नाम से एवज में आप इतना लाख रुपए दीजिए। ये इस प्रकार से नहीं है। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि नौकरी ऐसा नहीं, बिल्कुल बाकायदा दस्तावेजों के साथ में होता है। नौकरी मौखिक रूप से नहीं होता है। नौकरी अगर किसी भी वैकेंसी निकलता है तो बाकायदा वो चाहे कलेक्टेड से निकलेगा तभी उनका पोर्टल में निकलेगा। और उसके बाद में पहले निविदा, दूसरी बात है फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में उनको नियुक्ति लेटर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो बता दूं कि ऐसा नहीं, मौखिक रूप से नहीं कि, और ये बता दूं कि आज अब गरियाबंद जिला में ऐसा हो गया है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आश्रम के दलाल हो, और चाहे जो भी हो, वो घर घर पहुंचते हैं कि कौन व्यक्ति थोड़ा सा पैसा देने लायक है। 2 से 5 लाख रुपए इस प्रकार से टारगेट खोज रहे हैं, केवल कमीशन के लिए खोज रहे हैं। तो ये मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यहाँ 3 व्यक्ति आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? महावीर यादव। महावीर यादव है। दूसरा? दिग्विजय ध्रुव। दिग्विजय ध्रुव है। और तीसरा? खुमेश साहू। खुमेश साहू है। ये तीनों आए हुए हैं और एक तो है साकरा का है, दूसरा आतरमरा का है और तीसरा है आसरा का है। इस प्रकार से 3 व्यक्ति आए हुए हैं और अपने जो 3 माह, कोई 3.5 माह, कोई 1 वर्ष कार्य किए हैं, उनका अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे मौजूद है। तो इनकी तो मैं सबसे पहले तो इनसे पूछूंगी कि आप लोगों को किस प्रकार से पता चला और कैसे आप लोगों को पता चला। हाँ, आपका नाम क्या है? खुमेश राम साहू, ग्राम अतमरा से हूँ, जिला गरियाबंद। ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला नौकरी के नाम से आप लोग जिस प्रकार से ठगी हुए हैं, FIR हुआ आप लोगों का, FIR के दौरान आप लोग जैसे पैसा दिए हैं, और क्या हुआ था आप लोगों के साथ में? मेरे साथ में मेरे गांव में, मेरे घर में सरपंच आया था कुहरमरा का पहली रात को। उसके बाद पैसा देने के बाद एक हॉस्टल का चपरासी है विदेश्वर ध्रुव, उनके साथ हम लोग हफीज़ खान के यहाँ गए थे पैसा देने के लिए। मेरे से लिया है 2.5 लाख। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए और गया था, ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे करके, तो 50,000 टोटल हुआ। 3,10,000 पैसा दिया हूँ उनको। और उसके बाद नौकरी लगे है आपके, ऐसे फ़ोन आया, हफीज़ खान ने मेरे मोबाइल में कॉल किया, बताया आपका नौकरी पक्की हो गई है, आप ज्वाइनिंग करो जा कर के। तो मैं 8 तारीख अप्रैल महीना में 2024 में गया हूँ हॉस्टल, वहाँ ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मौखिक रूप से जो आदेश आया है, कोई वैकेंसी नहीं है, न बगैर वैकेंसी का है, और सीधी भर्ती किए थे। वो भी कहीं ना कहीं
अधिकारी से तालमेल थे। और उसके बाद हम लोग आए उनके यहाँ घर में पैसा दिए। मेरे साथ में राजू सिन्हा भी थे और विदेश्वर ध्रुव थे। उनके घर में पिंटू खान के यहाँ घर में दिए हैं, उनके घर में 2.5 लाख। उसके बाद फिर दोबारा पैसा दिया 60,000। तो मैं वहाँ विदेश्वर को लेकर आया। विदेश्वर ध्रुव मेरे साथ में थे। दोनों बार पैसा दिया हूँ, विदेश्वर ध्रुव मेरे साथ में थे। और 3,10,000 दिया हूँ पिंटू को। और मैं लगभग 2 माह तक के हॉस्टल में काम किया हूँ, जो पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास आदिवासी गरियाबंद, वहाँ का अधीक्षक नरेंद्र सोनवानी था। नरेंद्र सोनवानी की रजिस्टर में मैं एंट्री भी किया हूँ, वो साइन भी किया है, करवाया है। और उसी के चलते काम के दौरान मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद मेरे को अधीक्षक ने, जा भाई यहाँ से आराम होकर आना, तभी मैं काम में रखूँगा, ऐसे कहकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद आने के बाद मैं फिर पुनः पिंटू से मिला। मेरे को काम से निकाल गए हैं और ऐसे ऐसे बोले हैं, ऐसे करके मैं उनको भी बताया सारी उनको बात। मेरे को मेडिकल रिपोर्ट करवाया। मेडिकल रिपोर्ट के भी पुनः काम करने के लिए गया हूँ। काम करने के बाद महावीर को साथ में मेरे घर में लेकर आया। घर में लेने के बाद मुझे फंसाया गया कि मैं धमकी देने लगा। मेरे पास कोई नाम लिया तो मैं गरियाबंद देखूंगा तो कहीं पर काट के फेंकवा दूंगा, ऐसे करके वो बोला है नरेंद्र सोनानी जी। और मैं पैसा लेने के लिए पिंटू यहाँ भी गया। अब जो मुझे नौकरी नहीं मिला, मेरा ज़मीन भी बिक गया। मैं ज़मीन बेच करके मैं पैसा दिया था। मेरे का आय का साधन कोई नहीं है, बस मैं मजदूरी करके अपना काम जीवन यापन करता था। और उसी के चलते मैं फिर FIR किया। पिंटू FIR किए हैं। उसके बाद कहीं न कहीं इसमें हमारे मामला में अधिकारी से भी तालमेल है। बगैर वैकेंसी, बगैर पैसा लेकर के भर्ती किए हैं, तो कहीं न कहीं हमको अधीक्षक को हम लोग नहीं जानेंगे, अधिकारी कहने के पर हम लोग को रखे थे काम पर। कहीं न कहीं इसमें अधिकारी का भी हाथ है। AC साहब। और ये बताइए कि बता रहे थे कुछ और पेमेंट दिए हैं। हाँ, हमको ट्रांसफ़र के नाम से नरेंद्र सोनवानी जी 10,000 रुपया मांगे थे। 10,000 हम कैश दिए हैं। कैश दिए हैं 10,000। तो ये बताइए, जब कैश आप पेमेंट दे रहे थे तो उस वक्त कोई और मौजूद था वहाँ पर? वहाँ पर हम लोग 2 व्यक्ति थे, दिग्विजय ध्रुव और मैं। दोनों थे, यानी कि एक दूसरे का बताने के लिए, है ना। तो ये बताइए कि फिर आप लोग जब 10,000 दिए और निकल गए तो उसके बाद में और क्या हुआ? आप लोगों के साथ कुछ और हुआ? मेरे साथ धमकी चमकी किया और उसके बाद गांव के दबाव भी किया। उनके बाद यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे करके बोलते थे। उसके बाद तबीयत अचानक ख़राब हो गया। उसी के दरमियान मेरे को वहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पे दूसरे और व्यक्ति हैं जो दिग्विजय है, बता रहे हैं कि वो उनके साथ में भी ठगी हो, क्योंकि FIR में 3 व्यक्ति के नाम से ठगी किया गया था और उनका FIR भी हुआ है। तो ये बताइए दिग्विजय, आपके पास में कौन ऐसा आया था नौकरी के नाम से आपको कहा कि नौकरी लगने वाला है, आपको इतना रुपए देना है? जी, मेरा नाम दिग्विजय ध्रुव है। मैं ग्राम आसरा का हूँ। मेरे पास विदेश्वर ध्रुव, जो तोरंगा हॉस्टल में अफसर के रूप में पदस्थ है, वो मेरे पास आया था। वो बोला कि गरियाबंद पोस्ट मैट्रिक में पोस्ट खाली है अभी तक का, तो अब सर 2 मिनट। तो खाली है, उसके बाद में आप लोग कैसे पैसा के डिमांड किए कि क्या बोले आपको? मेरे को दादा को बोले कि 2,30,000 लगेगा, आप अपना नाती को भर्ती करा सकते हो, ऐसे करके नौकरी लगा सकते हो करके। उसके बाद ना बोले कि 2,30,000 लगेगा। और विदेश्वर ध्रुव है ना, जो वो पिंटू खान जो है ना, उनको संपर्क कराए हमको। फिर संपर्क कराने के बाद ना मेरा नंबर लिया। पैसा देने के बाद बोले कि 1 हफ्ते के बाद आप चले जाना करके, हॉस्टल में चले जाना करके फ़ोन करके मेरे को बोला। मैं चला गया। फिर नरेंद्र सोनी से मेरे को मिला, उनसे मिला कि वो बोले आपका ज्वाइनिंग हो गया है, ऐसा करके। फिर 1 हफ्ता बाद आ जाना ड्यूटी करने के लिए बोले।
फिर मैं 1 हफ्ते के बाद फिर गया मैं, वो बोले कि आप 6 मई को है मेरा ज्वाइनिंग, 6 मई 2024 को। फिर वो बोले कि आप 15 जून को आना, स्कूल खुलेगा तब ऐसा करके। फिर मैं 15 तारीख को गया, फिर ज्वाइनिंग किया, फिर ड्यूटी किया हूँ। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ठगी हुआ है और ठगी का जो मामला आया है, आप लोगों के साथ में ऐसा क्या हुआ और कितना दिन आप लोग वहाँ पे काम किए हैं? जी, आश्रम का नाम बताएंगे? पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास गरियाबंद। जी, तो कितना दिन काम किए वहाँ? मैं 15 जून से 30 अप्रैल 2025 तक काम किया हूँ। हाँ फिर उसके बाद में आप लोग कैसे निकल गए वहाँ से? जी, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था 5 मार्च को। फिर स्वास्थ्य ख़राब हो गया एक्सीडेंट होने के बाद, तो मैं एप्लीकेशन दिया था सर को कि 1 हफ्ते को छुट्टी दे दो मेरे को, ऐसा करके। फिर ठीक है ऐसा करके बोले सर। उसके बाद मैं 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद गया मैं, तो फिर 1-2 दिन मतलब और छुट्टी मार दिया। फिर जा रहा था ड्यूटी, फिर सर को बोला कि सर तेरा स्वास्थ्य ख़राब है मेरा, ऐसा करके। ये बताइए कि आप लोग जैसे बताया गया है कि आप भी 10,000 रुपये दिए हैं, जिस प्रकार से आपका नाम क्या? खुमेश साहब। उमेश बताए कि आपके समक्ष दिए हैं, तो क्या आप लोग भी दिए हैं? जी, मेरे को बोला कि ट्रांसफ़र आपका हो रहा है करके, तो आप ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हो, यहीं काम करने चाहते हो, तो आप 10,000 देना पड़ेगा आपको, ऐसा करके। फिर मैं 10,000 सर को दिया हूँ, 2,000 फ़ोन पे किया था और 7,000 मैं कैश किया था। 7,000 कैश दिए थे, तो कैश के समय में आपके साथ कौन मौजूद था? मेरे सामने मैं था और खुमेश था, मेरे सामने, दोनों साथ में दिए हैं हम लोग। एक साथ दिए हो। तो अभी जो आप लोग आए हैं तो कहाँ पे आए हैं? अभी हम लोग श्रम विभाग पदाधिकारी के पास आए हैं कि हम लोग का 10 महीना जो काम किया है उनका वेतन भुगतान करे, और जो हम लोग का जो पिंटू खान है ना, उनके ऊपर जो FIR कराए हैं उनका सर लोग देख रहे हैं अभी, FIR का जो है वो भी पेमेंट दिया है के लिए जारी है अभी। हाँ तो खैर वो तो पुलिस अधीक्षक के पास में चला गया, FIR हो चुका है, तो वो बाद में है। लेकिन जो आप लोगों ने काम किए हैं उस काम के लिए अभी श्रम पदाधिकारी के पास में आए हैं। जी जी। तो यहाँ पे आप जो आए हैं अभी, आज कैसे आए हैं? मैं महावीर यादव, ग्राम सांकरा का हूँ, थाना पांडुका है, जिला गरियाबंद है। और मेरा वही पेमेंट के नाम से आया हूँ। 3 माह 15 दिन का किया हूँ और मेरा कोई अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और गरीब आदमी हैं हम लोग, और हमारा अभी का स्थिति गंभीर हो गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से मामला ठगी धोखाधड़ी जिस प्रकार से हुआ था और उस पर FIR हुआ था, FIR होने के बाद में आज ये तीनों आए हुए हैं, गरियाबंद आए हैं, श्रम पदाधिकारी के पास में आए हैं और बता रहे हैं कि जितने दिन हमने काम किए हैं उतने दिन का हमें आदिवासी विकास विभाग जो है उनके द्वारा हमें दिया जाए, क्योंकि हम आश्रम में काम कर रहे थे। कोई 3.5 माह किया, कोई 1 वर्ष काम किया। और आप कितने दिन काम किए? 1.5 माह। 1.5 माह काम किए हैं, यानी कि पहले एक 3.5 माह, एक 10 माह और दूसरा 1.5 माह, इस प्रकार से कार्य किए हैं। और उनका वेतन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो ठगी का मामला है वो पुलिस अधीक्षक महोदय तो देख ही रहे हैं, और वो बाद में वो मामला अलग है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कहूँगी कि आदिवासी विकास गरियाबंद है, वहाँ पर आश्रम में जिस प्रकार से रखा गया है, तो ऐसा नहीं एक आश्रम नहीं, कई ऐसे आश्रम में रखा गया है। और बताया जा रहा है कि 300 से अधिक व्यक्तियों को पोस्टिंग किया गया है और मौखिक रूप से किया गया है। और मौखिक रूप से करने के बाद में मैं अभी तो वो तो छोड़िए, मैं अभी ये कहना चाहूँगी कि अभी श्रम पदाधिकारी के पास में आए हैं, अपने पेमेंट के लिए आए हैं। और दूसरी बात है कि जो अधीक्षक नरेश सोनवानी है, और देखिए एक तो वो 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 3.5 लाख रुपए देकर 7,70,000 की जो ठगी हुई वो अलग चीज़ है। लेकिन उमेश और दिग्विजय है ना, दिग्विजय और महावीर से भी बोले थे, लेकिन खुमेश और दिग्विजय दोनों 10-10 हज़ार रुपये दिए और 2,000 तो खैर ऑनलाइन पेमेंट किए जो नरेंद्र सोनवानी के खाते में गया। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अधीक्षक ने भी
इन लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20,000 रुपये इन लोगों से ले लिए कि अगर आपको यहीं पे रहना है, आपको कहीं स्थानांतरण नहीं होना है, तो आप 10-10 हज़ार रुपये दो। तो इस प्रकार से नरेंद्र सोनवानी द्वारा भी ठगी किया गया है। ऐसे अधीक्षक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ साथ जिस प्रकार से देखिए, एक जो भी विभाग है, उस विभाग में अगर आला अधिकारी अगर संलिप्त नहीं होंगे, तब तक किसी प्रकार से छोटे अधिकारी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि कलेक्टर महोदय, इस प्रकार से जो आदिम जाति विकास गरियाबंद है, उस पर आप ध्यान दीजिए और जिस प्रकार से ठगी किया जा रहा है, उस मामले को लेकर आप न्याय दिलवाइए इन बच्चों पर, क्योंकि इसमें कोई 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, इस प्रकार से जो 7,70,000 रुपये के जो ठगी हुई है, उस ठगी को भी इन लोगों को दिलवाने के कष्ट करेंगे। चाहे जनपद पंचायत छुरा के अधीनस्थ पंचायत पड़ता है, साकरा है, और दूसरा है अतरमरा और आसरा है। इस प्रकार से है, यहाँ पे व्यक्ति जो घूम रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, कुछ कमीशन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, पूरे गरियाबंद जिला के अंदर में इस प्रकार से ठगी कर रहे हैं, यानी कि एजेंट बना के रख दिए हैं विभाग द्वारा। एजेंट बना के गांव-गांव में जाते हैं और गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, वो इन लोगों को बोलते हैं कि अगर नौकरी चाहिए तो इतना लाख रुपए दो और आपको नौकरी लग जाएगा और डायरेक्ट पोस्ट होगा। डायरेक्ट पोस्टिंग का झांसा दिया जाता है कि आपका डायरेक्ट पोस्टिंग है और मौखिक रूप से दे दिया जाता है। इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और जो भी इस पर दोषी हैं, ऐसा नहीं है एसी साहब से लेते हुए, चाहे वो अधीक्षक हो, एसी साहब हो, चाहे वो उस पंचायत के अधीनस्थ कर्मचारी हो, या फिर आम व्यक्ति हो, या सरपंच हो, ऐसे सभी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, इन्हें जेल जानी चाहिए। और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगी कि इस पर सूक्ष्म जांच करते हुए सभी पर कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।